एडवोकेट राना कबीर अख्तर राजपूत, चेयरपर्सन ऑल पाकिस्तान राजपूत लॉयर्स फोरम तशरीफ़ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। जनाब एडवोकेट राना कबीर अख्तर राजपूत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम राव खुर्शीद खान साहब, रूए रवां अंजुमन मुस्लिम राजपूतान पाकिस्तान और इस पंडाल में मौजूद मेरी बहादुर जुर्रतमंद बासलाहियत कौम के गयूर राजपूत कायदीन और मेरे राजपूत सबूत भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टाइम शायद कम लूँगा, लेकिन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि निहायत ही गौर से सुनने की बातें हैं कुछ जो कि हमारी मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए अहम है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल उसे खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं अंजुमन मुस्लिम राजपूतान पाकिस्तान और राजपूत कौम को 100 साला गोल्डन जुबली पर खिदमत के शानदार ये तारीखी नमाज पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाइयों, 4-5 साल से मेरी कौम निहायत ही परेशानी और एक बदहाली का शिकार है, जिनकी हालत ऐसी है कि ना वो कहीं इकट्ठे हो सकते हैं और ना ही कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। वो इसीलिए है कि हम एक जगह मुत्तहद और मुत्तफिक नहीं हैं और मुंतशिर कौमें कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा करती। हमारा इत्तेहाद, इत्तेफाक हमारी ताकत है और इसी ताकत और इत्तेफाक और इत्तेहाद को लेकर हमने आगे चलना है। मैंने तमाम भाइयों की बातें सुनी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की और दिल खुश भी हुआ कि कम अज़ कम सब भाई यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अलग अलग दिन मनाने से, कल्चर डे मनाने से हमारी तारीख, हमारी ताकत तकसीम हो रही है। जो कौम एक दिन पर अपने त्यौहार पर मुत्तफिक ना हो, वो कौम किसी के मसाइल पर मुत्तफिक क्या होगी और मुत्तहद क्या होगी। आपने तारीख उठाई है और तारीख पढ़ भी रहे हैं। राजपूत कौम एक शानदार तारीख रखती है। राजपूत कौम एक बहादुर जंगजू कौम है, लेकिन आज हमारी इतनी ताकत होने के बावजूद भी हम पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर तकसीम हैं और हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती का बाजार है वो गर्म है। जिनके सियासी हवाले से इतनी ताकत रखते हों, जिनकी 300 तंजीमें हों और लेकिन वो तंजीमें सिर्फ सोशल मीडिया तक या फेसबुक तक या अखबारात तक महदूद हो, तो वो काबिले शर्म बात है। हम कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं हो रहे। ऑल पाकिस्तान राजपूत लॉयर फोरम
2019 में हमने बनाई थी कि हम वकला अपनी कौम की कानूनी मामलत करेंगे, अपनी तंजीमों को साथ लेकर चलेंगे कि हम जो भी कानूनी मामलात हैं हमारे, वो बहुत महंगे हैं। हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है पूरे पाकिस्तान में, हम अपने कुछ चंद जो ख़ानदान हैं, वो ज़मींदार भी हैं, माशाल्लाह वडेरा टाइप भी हैं, वो उनकी तो अपनी है ताल्लुकात भी, लेकिन जो हमारे गांव कस्बों में हैं, देहातों में हैं, उनका कोई हाल नहीं है। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मुझे पैगाम मिलते हैं, मुझे काफ़ी काले आते हैं, मुझे कहीं पर कब्जे हैं, कहीं पर कत्ल हो रहे हैं, कहीं पर बेगुनाह अंदर पड़े हुए हैं। अगर राजपूत तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और कम अज़ कम हम 300 भाई जो कि तंजीमों की कमांड कर रहे हैं, इसी तरीके से बैठ जाएं, तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। हम हर साल अपने डे पर, अपने त्यौहार पर हम इकट्ठे हों, हमारे अंदर एक राब्ता मुहिम जो हो वो बहुत तेज़ हो चुकी होगी अब तक, और हम एक दूसरे को अपने दुख दर्द बता सकते हैं। जो मसले हम अपने सियासतदानों से ले सकते हैं, जो मसले हम अपनी कौम के वडेरों से ले सकते हैं, वो मसले हम अपने दंगों से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जब ये कल्चर डे के हवाले से दोस्तों ने मैंने मुलाकातें की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मौजूद राजपूत बैठक के रुए रवा राव उमेश साहब से मैंने रब्ता किया, उनको मैंने बातें बताई कि इससे कौम परेशान है कि कहीं 100 बंदा अपना दिन मना रहा है, कहीं 20 बंदे मना रहे हैं, कहीं पर 10 बंदे हैं तो कहीं 200 बंदे हैं, लेकिन इससे हमारी ताकत, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। और हमने ये फैसला किया और ये बेड़ा उठाया 7 अप्रैल 2023 को। मैंने तमाम कायदीन से रब्ते किए। सबसे पहले मैंने रब्ता जो किया था और राव उमेश साहब थे, उन्होंने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उसके बाद सुप्रीम इंटरनेशनल जो थे उनसे मैं रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। फिर मेरी सुप्रीम काउंसिल वालों से बात हुई, राना बशीर साहब से, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं। अपने तहरीरी तौर पर उन लोगों ने मुझे वॉइस भेजी और तहरीरी को भी कहा कि हिमायत का यकीन दिलाते हैं बिल्कुल। उसके बाद सिंध की तंजीमें जो भी है उनसे मैं रब्ते किए, जिनकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। ये रामगढ़ राज्य बैठक आर्या कमरुद्दीन साहब ने मुझसे खुद रब्ता किया और मुझे उन्हें वॉइस भी छोड़ी और उन्होंने मुझे लिखकर भी दिया कि जहाँ पर भी कौम मुतलिक होगी मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। उसके बाद राणा नदीम सलीम है सिंध से, उन्होंने कहा मुझे, राणा कासिम साहब थे, राणा सरदार साहब और राव खुर्शीद साहब ने भी अपने बाकायदा बिल्कुल एक अपनी न्यूज़ के तहत उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज दिया। उसके बाद राणा एहसान साहब हैं कराची में, उन्होंने मुझे अपना यकीन दिलाया। तो भाई मैं अपने भाई खालिद अहमद साहब की बात को आगे लेकर चलता हूँ कि खालिद अहमद साहब ने कहा है कि पूरा महीना हमारा है। मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि पूरा महीना क्यों, हमारा एक ही दिन होना चाहिए, हमारा एक ही दिन होना चाहिए, ताकि किसी हर गांव में एक एक केक कटता रहे, एक एक मिठाई का डब्बा पड़ता रहे। कम अज कम पूरी दुनिया में आलमी तौर पर ये मैसेज आएगा कि राजपूत कौम का आज आलमी दिन है। राजपूत कौम तकसीम नहीं है। हम अपनी अना से बाहर तब आ सकते हैं कि हम अपने अंदर की अना मार दें, अपने जज्बात की कुर्बानी दे दें और हम मिल बैठकर भाई, मैं तो कहता हूँ कि तंजीमें 100 और बन जाएं। तंजीमें जितनी बनेगी उतना मेरी कौम की रहनुमा पैदा होंगे, मेरी कौम के साथी दोस्त सामने आएंगे। तो भाइयों, तंजीमें बनने से हमारी कौम में अवेयरनेस पैदा होगी, इसे आप बुरा ना समझो। बाकी दूसरी बात, कि मैं 1-1.5 साल से अपनी जो हमारी
मरकजी क़यादत है आल पाकिस्तान राजपूत लॉयर फोरम, उसके तहत हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर राजपूत कौमी जिरगा बनाया जाए, जो कि हमारे मसाइल, हमारी बहन बेटियों के मसाइल, हमारी कौम के मसाइल कोर्टों में हल होने की बजाय वहीं पर हल हो, उसी इलाके में हल हो। हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर वो परेशान हैं, वो कोर्टों में धक्के खाते फिर रहे हैं, उनकी साल 2-2 साल तक उनकी हाजिरी नहीं पड़ रही। अगर ये मसाइल हम बैठकर एक जिरगे के तहत हल कर दें तो सारे मसले हो जाएंगे। कोई भाई किसी बहन का हिस्सा खा गया है तो कोई बेटा अपने बाप का हिस्सा खा गया है। हमारे अंदर ये कोताहियाँ हैं। खुदारा राजपूत कौमी जिरगा पाकिस्तान को आप मजबूत बनाओ। इसी रजवाड़े के तहत, अंजुमन मुस्लिम राजपूतान के तहत, इन्हीं कायदीन के तहत आप लोग इकट्ठे हो और हम हर गांव से, हर तहसील से, हर डिवीज़न से, वहाँ से हमारे जो भी मौजूदीन हैं उनके ऊपर, चाहे वो 300 बंदे हो, पूरे पाकिस्तान से 500 बंदे हो, जिनका इतना बड़ा होना चाहिए कि फैसले को हम अपने हेड क्वार्टर, हमारा जो एक कौमी किबला है वो हमारा रजवाड़ा है, हम यहाँ से बैठकर अपनी कौम के मसाइल हल कर सकते हैं। आज नहायत दुख के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, टाइम नहीं था बिल्कुल, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि चलो सारी कौम इकट्ठी होगी तो वहाँ पर अपना पैगाम देने में आसानी होगी। आप भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, खुदारा इस मसले को आप संगीन तौर पर लो कि ये नहायत ही अहम मसला है। हम यहाँ पर जितने भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह सब साहिब हैसियत हैं और आज हम यहाँ फैसला करके उठे बैठ के कि पाकिस्तान में 3 दिन मनाए जा रहे हैं, 1 जनवरी, 14 मार्च और 5 अप्रैल। तीनों पार्टियों के कायदीन ने मुझे यकीन दिलाया है कि राणा भाई आप जहाँ बोलोगे हम बैठने को तैयार हैं और हम वो दिन मनाने को तैयार हैं। दिन के तो मैं यही कहूँगा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर उन्हें गुलजार होता है तो अपने अंदर जिन जिन कायदीन से मेरी बात हुई है वो अपने, हो सकता है कि वो इस वक्त बैठे भी हो यहाँ पर, मेरी आज उनसे फेस टू फेस पहली बार मुलाकात होगी तो मैं कंवर कुतुबुद्दीन साहब का नाम लूँगा पहले कि उनसे मेरी बात हुई है। 1 बार नहीं 3 बार बात हुई है, 19 अप्रैल को 2023 को। उसके बाद राणा बशीर साहब सुप्रीम काउंसिल, उनसे मेरी, उन्होंने मुझे बाकायदा अपना एक 30-35 लाइनों का मुझे पूरा मैसेज भेजा है लिखकर और अपनी तमाम तस्वीर भेजी है कि हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो नदीम सलीम साहब भी हैं, वो भी शायद उनका कोई नुमाइंदा मौजूद हो ना हो, और दिगर जो भी तंजीमें हैं उन लोगों ने मुझे यकीन दिलाया है, सिर्फ बात सिर्फ बैठने की है कि आप तमाम भाई बैठें, कमेटी बनाएं। मैं 24 घंटे अपनी कौम की खिदमत करने को तैयार हूँ। जहाँ मुझे कहेंगे मैं वहाँ पर आने को तैयार हूँ और जाने को भी तैयार हूँ। अगर हमें किसी की भाई की मिन्नत करनी पड़ेगी तब भी हम करेंगे, लेकिन खुदारा इस कौमी कल्चर डे को